हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। हिंदी की पहली लेखिका का नाम क्या है? हिंदी की पहली लेखिका का नाम है बंग महिला। हिंदी की पहली लेखिका रही बंग महिला। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध माने जाते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध माने जाते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किनकी है? तो मैत्रेयी पुष्पा की है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा मैत्रेयी पुष्पा की है। चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? तो हबीब तनवीर की नाट्यकृति है। चरणदास चोर हबीब तनवीर की नाट्यकृति है। अगला प्रश्न है, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत यह कथन किनका है? भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत यह कथन किसका है? तो केशवदास का कथन है यह। केशवदास का कथन है यह। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवि के नाम से पुकारा जाता है ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदुन वारिये। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदुन वारिये यह कथन किनका है? तो यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तथा रसखान पर यह कथन कहा गया है। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदुन वारिये यह कथन रसखान पर किसने कहा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो बिहारी लाल रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि है जो अपनी एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए, जो इनके दोहे रहे, बिहारी के दोहे। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन रहे? हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक रहे बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका रही। इसका प्रथम अंक 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी प्रदीप का प्रथम अंक 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा यह पत्रिका प्रयाग से निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं थे? तो शांति प्रिय द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में नहीं रहे। श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा श्री नारायण चतुर्वेदी ये सभी सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो जन्मेजय का नायक, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। परंतु सिंदूर की होली यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है, बल्कि यह लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक है। तथा इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1934 ईस्वी। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1934 ईस्वी। इसके अलावा यह नाटक 2 अंकों में विभाजित है। सिंदूर की होली यह रचना लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित है तथा यह 2 अंकों में विभाजित नाटक है। मृगनयनी उपन्यास के रचयिता कौन रहे? मृगनयनी उपन्यास के रचयिता रहे वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के रचयिता रहे वृंदावन लाल वर्मा। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके अलावा इसमें ग्वालियर राज्य के राजा मान सिंह तोमर तथा उनकी गुर्जरी रानी मृगनयनी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। मृगनयनी उपन्यास में ग्वालियर राज्य के राजा मान सिंह तोमर तथा उनकी गुर्जरी रानी मृगनयनी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। बाल चित्रण में निम्न में से कौन से कवि श्रेष्ठ रहे? बाल चित्रण में सूरदास श्रेष्ठ माने जाते हैं।
क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो यह आत्मकथा है। किनकी आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। उसी में से एक खंड का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। आखिरी चट्टान की रचना विधा क्या है? तो आखिरी चट्टान एक यात्रा वृत्तांत है। द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन रहे? द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन रहे? तो बैजनाथ सिंह विनोद रहे। द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता बैजनाथ सिंह विनोद रहे। विष्णु प्रभाकर निम्न में से किसके रचयिता है? तो आवारा मसीहा के रचयिता रहे विष्णु प्रभाकर। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित रही तथा चिद्वी विलास डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। चिद्वी विलास डॉक्टर संपूर्णानंद, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन तथा आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा रही। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त रचना है निम्न में से किनकी? अज्ञे की रचना है यह। एक बूंद सहसा उछली एक यात्रा वृत्त है। किनके द्वारा रचित? तो अज्ञे द्वारा रचित है। निम्न में से कौन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? इनमें से कौन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? विचार प्रवाह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चिंतामणि आचार्य शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तथा मील के पत्थर एवं जंजीरें और दीवारें ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रचना है। मील के पत्थर तथा जंजीरें और दीवारें रामवृक्ष बेनीपुरी, चिंतामणि आचार्य शुक्ल एवं विचार प्रवाह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? इनमें से यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। समय सारथी के लेखक कौन रहे? समय सारथी के लेखक रहे राहुल सांकृत्यायन। समय सारथी के लेखक रहे राहुल सांकृत्यायन। मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा क्या है? मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा है आत्मकथा। मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा है। किनकी आत्मकथा है? तो वियोगी हरि की आत्मकथा है यह। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखाचित्र है? रेखाचित्र विधा से संबंधित निम्न में से कौन सी रचना है? स्मृति की रेखाएं, यह महादेव वर्मा द्वारा रचित उनकी रेखाचित्र है। नीरजा महादेव वर्मा द्वारा रचित एक कविता संग्रह है। तथा जयसंधि जैनेन्द्र कुमार की रचना है आधे अधूरे मोहन राकेश। ठीक है, जयसंधि जैनेन्द्र कुमार, नीरजा महादेव वर्मा का कविता संग्रह, स्मृति की रेखाएं रेखाचित्र है, रचयिता रही महादेव वर्मा। माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है? माटी हो गई सोना रेखा चित्र या फिर संस्मरण विधा की रचना है, कह सकते हैं, दोनों में से कोई एक होगा। इसके रचयिता कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। माटी हो गई सोना के रचयिता रहे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जीवन और दर्शन के रचयिता कौन रहे? जीवन और दर्शन के रचयिता रहे डॉक्टर संपूर्णानंद। जीवन और दर्शन के रचयिता रहे डॉक्टर संपूर्णानंद। तरंगिणी की रचना विधा कौन है? तरंगिणी की रचना विधा कौन है? तो इसकी रचना विधा है गद्य काव्य। यह एक गद्य काव्य है जिसके रचयिता रहे वियोगी हरि। तरंगिणी एक गद्य काव्य है जिसके रचयिता रहे वियोगी हरि। रिपोर्ताज साहित्य विधा किस युग की देन है? रिपोर्ताज साहित्य विधा भारतेंदु युग की देन है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत कृति किसकी है? पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत कृति है रामवृक्ष बेनीपुरी की। यात्रा वृतांत विधा की रचना है पैरों में पंख बांधकर, रचयिता रहे रामवृक्ष बेनीपुरी। निम्न में से कौन सी जीवनी है? तो आवारा मसीहा एक जीवनी है, रचयिता रहे विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा किनकी जीवनी है? तो यह शरत चंद की जीवनी है। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना के लेखक रहे रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना के लेखक रहे रामविलास शर्मा।
केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? तो राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे। राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम है। निम्न में से कौन सी रचना निबंध है? इनमें से कौन सी रचना निबंध है? रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित गेहूं बनाम गुलाब यह एक ललित निबंध है। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित गेहूं बनाम गुलाब एक ललित निबंध है। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा से संबंधित है? दिल्ली दरबार दर्पण यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक निबंध है। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध विधा से संबंधित रचना है। किनकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। निम्न में से कौन युग प्रवर्तक निबंध लेखक है? इनमें से कौन युग प्रवर्तक निबंध लेखक है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक युग प्रवर्तक निबंध लेखक रहे। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन रहे? तो हरिशंकर परसाई रहे। निंदा रस निबंध के रचनाकार हरिशंकर परसाई रहे। मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है? मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध है सरदार पूर्ण सिंह से। मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध है सरदार पूर्ण सिंह से। हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा किसने लिखा है? हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा के रचयिता रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका रचना काल रहा 1871 ईस्वी। सन्नाटा के लेखक कौन है? सन्नाटा के लेखक रहे भवानी प्रसाद मिश्र। सन्नाटा के लेखक रहे भवानी प्रसाद मिश्र। सन्नाटा एक काव्य है या फिर कहे तो काव्य संग्रह। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन रहे? तो ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक रहे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक रहे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया हरिशंकर परसाई ने। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया हरिशंकर परसाई ने। सन 1956 से इसका संपादन शुरू हुआ। सन 1956 से इसका संपादन शुरू हुआ था। निम्न में से कौन निबंधकार नहीं है? इनमें से कौन निबंधकार नहीं है? तो प्रेमचंद कोई निबंधकार नहीं है। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन रहे? ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन रहे? बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण पत्र के संपादक रहे बालकृष्ण भट्ट। 1880 कहे तो इसका 1880 में इसका प्रकाशन आरंभ हुआ। यह एक मासिक पत्रिका रही तथा कहाँ से इसका प्रकाशन आरंभ हुआ? तो कानपुर से। ब्राह्मण पत्र के संपादक रहे बालकृष्ण भट्ट। 1880 से इसका प्रकाशन आरंभ हुआ। मासिक पत्रिका रही। इसके अलावा कहाँ से? तो कानपुर से। आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन है? आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन रहे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप। मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार कौन है? मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार है बाबू गुलाब राय। मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार रहे बाबू गुलाब राय। गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा कौन सी है? गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा है मैत्रेयी पुष्पा। अच्छा, गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा कौन सी है? तो यह मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा विधा है से संबंधित है गुड़िया भीतर गुड़िया। रचनाकार यानी ये किसकी आत्मकथा रही? तो मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा रही गुड़िया भीतर गुड़िया। आज का अंतिम प्रश्न है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है? वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है निम्न में से वाग्धारा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।